अथॉरिटी और बाकी तमाम तर फोर्सेज नाजरीन उसके नीचे होंगी। तो अता तारर साहब ने जो सिनर्जी की नाजरीन बातचीत की थी, वो सिनर्जी ये है जो आइन के आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम करके बाकायदा से कर दी गई है। इसके ऊपर नाजरीन बार बार सेनेट में भी खड़े होकर वफाकी वजीर कानून ने यह कहा है और टीवी पर भी आकर यह कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लिहाजा इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन, इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू या इसके ऊपर ज्यादा बातचीत किसी भी तौर पर नहीं होनी चाहिए। चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ का नाजरीन जो ओहदा था साहिर शमशाद साहब का, उसे खत्म किया जाएगा और एक नया ओहदा सीडीएस का ये तख्लीक होगा या और वहां पर फील्ड मार्शल साहब तैनात बाकायदा से किए जाएंगे। फिर नाजरीन उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल साहब का ज़ाहिर है ये एक क्रेडिट है जो उन्होंने जंग जीती है। बल्कि मैं चाह रहा हूँ आज़म ज़ीर तारर साहब का एक क्लिप सुनवाएं जी। अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे अपना ख़ास फजल किया और हमेशा से रहा है, लेकिन उसकी रहमतों की जो बरसात और उसके फजलो करम का जो आलम हमने मई 2025 में देखा, उस पे सारी दुनिया जो है उसकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान पे एक झूठा इल्ज़ाम लगा के भारत ने एक ढोंग रचा के पाकिस्तान की इलाकाई सलामती को वायलेट करने की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा की, और फिर जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया फ़ौज पाकिस्तान ने, उसकी पूरी दुनिया मुतरफ़ है। चाहे वो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो इस्लामी ब्लॉक के ममालिक हैं, चाहे वो इस रीजन में बसने वाले दीगर लोग हैं। जनाब चेयरमैन, जब स्ट्रेटिजिक चीज़ों की बात होती है तो मेरे ख्याल में हमें बहुत एहतियात के साथ बातें करना चाहिए, और मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने दोस्तों से कि इस सारी स्कीम को पहले पढ़ के समझ के इस पे ज़रूर बहस भी करें, इसको डिस्कस भी करें, लेकिन इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार और सालमियत का अंसर ज़रूर मलहूज़ ख़ातर रखिएगा। जिन जवानों ने शहादतें दी हैं और जिन जवानों ने ये जंग जीत के दी है और जिन कमांडरों ने इसको लीड किया है, वो कौमी हीरो हैं। हमें उनकी इज़्ज़त और वक़ार का एहसास है। अब जो इसके बाद नाज़रीन जो तरामीम की गई हैं, वो एक नई अदालत बनाई जाएगी पाकिस्तान के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी, एक नई अदालत, एक नई सुप्रा कोर्ट बनाई जाएगी। अब नाज़रीन पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त सबसे बड़ी अदालत है, वो नीचे आ गई। ये जो नई अदालत हुकूमत बनाकर लेकर आ रही, ये सबसे ऊपर होगी, नीचे सुप्रीम कोर्ट होगी, बाकी अदालतें नीचे होंगी। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि इसमें एक कैच-20, एक जाल है जो कि बाकायदा से बुना गया है। मतीउल्लाह जान साहब ने उसकी तरफ निशानदेही की है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जिसका सरबराह नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनके लिए अलग से अदालत बनाकर उस अदालत का सरबराह, और ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत होगी नाज़रीन, उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया कि सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस ये होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जस्टिस ये होंगे। इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है नाज़रीन, जो उम्र की हद है वो भी बढ़ा दी गई, यानी 68 ईयर्स कर दी गई, 68 साल कर दी गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो आईनी अदालत में भेजा जाएगा, अगर वो इनकार